वेलकम बैक भाई लोग, आप लोगों का स्वागत है दी क्रिकेट हब में। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो कि क्रिकेट को लेकर है। छोटी छोटी अपडेट निकल के आई है, उसी को रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। आप लोग बने रहिए वीडियो में। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या शुरुआत करें? सबसे पहले ये शुरुआत करने वाले हैं कि मोहम्मद रिजवान रिज्जू साइमंड को भाई फाइनली बिग बैश में भारी तरह से आउट कर बेइज्जती दिया है, आउट कर भारी दिया बेइज्जती के साथ यूं करके बुलाया गया है, यूं करके है। बुलाया गया। इधर आओ, छोटू को निकलो इधर साइड में। जल्दी निकलो करके मात्र क्या बोलते हैं आप 19 में 23 बनाए हुए थे। 18 ओवर खत्म समाप्ति की ओर हुआ। उसके बाद भाई साहब जिस प्रकार से बुलाया गया, उस जिस प्रकार से रिज्जू साइमंड एग्रेशन में आ गए थे कि मैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा फिनिशर, क्या मैं फिनिश नहीं कर सकता था इस मैच में? कर सकता था, मगर जिस प्रकार से बिग मैच में उसको बेइज्जती किया गया, क्या ये सही था? आप लोग बताइए, क्या ये सही था? क्योंकि जिस प्रकार से रिज्जू भाई को भाई वापस बुलाया गया, ये देख के तो भाई अभी तक इतिहास में रिटायर्ड हर्ट सुने हैं, बिल्कुल ये सुने हैं मैंने, मगर ये कभी नहीं देखा कि किसी को इस प्रकार से बुलाया गया हो। अरे बुलाया जाता है, ड्रेसिंग रूम से बुलाया जाता है, मगर कोई प्लेयर के द्वारा इस प्रकार से बुलाया गया, भारी भारी दिलत सहना पड़ा है मोहम्मद रिजवान को, इसलिए उनको बाहर निकाल दिया गया है क्योंकि उनसे बैटिंग हो नहीं रही थी। इसलिए भाई नहीं, बैटिंग हो रही थी बट रन नहीं बन रहे थे। स्ट्राइक रेट प्रॉब्लम, क्योंकि फिनिशिंग टच देना था ना। इसलिए बाबू तुम निकलो साइड में, अब बैठे रहो चेयर में, अपन जाएगा करके आगे बैटिंग। ओ भाई मतलब क्या बोले, मतलब वो मैच देखते तो भाई होते गूज़बम्प। रिज्जू साइमंड जो है भाई साहब, कभी मतलब वो पाकिस्तान में अगर ये चीज होता ना तो भाई ये विवाद का रूप ले लेता, गुट में बैठ जाता। अगर पाकिस्तान टीम में इस प्रकार से रिज्जू खेल रहे होते 19वां ओवर में, 18वां ओवर में, वो खेलते रहते तो फिर पाकिस्तान गवा देते। नहीं, फिर भी पाकिस्तान टीम बोलती कि रिज्जू जी अच्छा खेल रहे हैं, मगर ऑस्ट्रेलिया में ये सब नहीं चलता है। ये चीज तो बता दिया। अब क्या लगता है, आगे खेलने के लिए मौका मिलेगा क्या रिज्जू साइमंड को? क्या चांस लगता है कि आगे वाले जो बिग मैच बचे हुए हैं मौका देना चाहिए। जी मौका एकदम मौका मिलना चाहिए उनको, फायदा उठा साबित करेंगे वो। नहीं पा रहे मोहम्मद रिजवान, कुछ प्रॉब्लम है क्या? ओ इजी टू था ये आप ये नेट में कर सकते हैं, आप ग्राउंड में नहीं कर सकते आप। इजी टू आप नेट के लिए है, ठीक है ना? यही इजी टू रेंज में नहीं आ रहा था ना। इजी टू अब ग्राउंड में करोगे, वो भी ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया प्रीमियर लीग ना, बिग बैश में करोगे। बिग बैश ये सब नहीं चलता है, हाँ पाकिस्तान में चलता है। इजिप्ट टू ये आगे रेंज में, वहाँ रेंज में नहीं आ रहा था ना। बोल क्या हो गया, वहाँ रेंज में नहीं आ रहा था क्या भाई? तो बताइए भाई लोग, अब हम लोग दूसरे अपडेट को लेकर चलते हैं। दूसरा अपडेट ये है भाई लोग कि क्या नाम है, मोहम्मद नबी और उनके बेटे हसन इसाखिल, दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों पिता पुत्र है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में खेल रहे हैं। नहीं, मोहम्मद नबी का जो पुत्र है जो कि अफगानिस्तान के दोनों है, ये तो आप लोग को पता ही होगा। मोहम्मद नबी लेजेंड है अफगानिस्तान के है मोहम्मद नबी, और उनका बेटा 2026 में अपने 19 वर्षीय मतलब 19 साल के लड़के हैं उनके बेटे। जी हाँ, उनका नाम है हसन इसाखिल के साथ। कितना सुंदर पिक्चर, दोनों बाप बेटे दोनों साथ में खेल रहे हैं। नहीं, ये चीज बांग्लादेश में ही हो सकता है। नहीं, ये बहुत बड़ा पल है भाई कि बाप और बेटा अगर कोई एक लीग में खेल रहे हैं। उनके पिता मोहम्मद नबी कितना खुश होंगे ना, कितना प्राउड फील करते होंगे जी, एकदम प्राउड वाले बेटे के साथ खेल के। नहीं, ये तो भाई प्राउड वाली मोमेंट होती ही है, इसमें कहने की कोई बात है बेटा को लगता है कि मेरे पापा आइकॉन है। जी साथ में खेल रहे हैं, ट्यूशन खुद उनके पास ही है, उसका टीचर साथ में ही है, साथ में ही खेल रहे हैं, सीखने को भी बहुत कुछ मिल रहा है। तो बहुत सुंदर जोड़ी, देखने में अच्छा लगा। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा लगा। 30 गेंदों में 53 रनों की साझेदारी भी दोनों के बीच। तो ये फाइनली आप लोग तो देख लिए कि बाप और बेटा, सन, फादर एंड सन का ये जो भाई रिलेशन था वो आपको बांग्लादेश प्रीमियर लीग में देखने को मिल गया। और शायद कहीं देखने को मिले या न मिले, मगर बांग्लादेश अच्छा लगा देख के। लेकिन बांग्लादेश में कुछ अगर अच्छा हुआ अभी तक, यही चीज आपको अच्छा लगा होगा, प्राउड फील करते होंगे। नहीं, वही चीज है ना, पूरा बांग्लादेश में अभी अगर कोई चीज अगर अच्छा पॉजिटिव बात अगर हमको निकल गया है तो वही निकल गया है। उसके अलावा बांग्लादेश में कुछ पॉजिटिव निकल के नहीं आता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई लोग। वनडे में 90 के स्कोर पर सबसे ज्यादा आउट कौन सा प्लेयर हुआ है? सबसे ज्यादा हुआ
अब पहले नंबर पे है सचिन तेंदुलकर जो 17 बार 90 के अराउंड आउट हुए हैं वो। उसके बाद अरविंदा डी सिल्वा, अरविंदा डी सिल्वा जो श्रीलंका के हैं 7 बार। फिर है आपका एंडी फ्लावर, फ्लावर ही है ना, हाँ, एंडी फ्लावर। एंडी फ्लावर, जी हाँ। ये भी 7 बार आउट हुए हैं जी हाँ। 90 के स्कोर में। फिर एंड नाथन एस्टल जी वो जी। भी 7 बार हुए हैं। केन विलियमसन वो भी 7 बार हुए हैं। नहीं, थला फॉर अ रीजन लगभग और बहुत ज्यादा प्लेयर जो है बिल्कुल वो, बिल्कुल, विराट कोहली भी मतलब तो 7 बार हुए हैं। थाला फॉर अ रीजन हो गया भाई, रीजन तो जरूरी था, थाला फॉर अ रीजन हो गया। यहाँ पर विराट बिल्कुल कोहली बिल्कुल का बिल्कुल। है, केन विलियमसन का है भाई, मतलब एंडी फ्लावर का है, एक मात्र सचिन है उसमें भी 7 है भाई, 17 मतलब थाला फॉर अ रीजन। यहाँ पर सारे जितने भी है वो विदाउट थाला फॉर अ रीजन तो नहीं है, थाला फॉर अ रीजन ही है। वहां पर बिल्कुल अगर रिलेशन कोई अगर जोड़ सकते हैं आप तो थाला फॉर अ रीजन, क्योंकि 7 यहाँ पर 90s के बीच में आउट हो चुके हैं। और सचिन हमारे लेजेंड गोड है, वो तो भाई 17 बार हो चुके हैं। वो थोड़ा सा नर्वस 90s उनका ज्यादा होता था, बट अगर उनका नर्वस 90 नहीं होता तो भाई 120 तो शतक उनका यूं ही लिखा हुआ था। तो वो तो भाई 90s का बात हुआ, क्या पता 80s में भी कितना आउट हुए होंगे, वो चीज है। मतलब सचिन तो द लेजेंड, द मिथ, द गॉड, बिल्कुल क्रिकेट के बिल्कुल। गॉड है भाई, उनके बारे में क्या ही बोले अब। और जैसे कि आप लोग को पता है भाई लोग कि आईसीसी का इनकार बांग्लादेश वेन्यू बदलने से इनकार किया आईसीसी ने। मतलब कि नहीं, बांग्लादेश को भारत में ही खेलना होगा, आईसीसी ठीक ने है ना। बांग्लादेश और को कड़ा जवाब दे दिया है। बिल्कुल आईसीसी ने कड़ा जवाब दे दिया, पर प्लस उनके पास कोई चॉइस नहीं है। क्या चॉइस ठीक नहीं है, है? एक तो नहीं खेलना है, अगर नहीं खेलना है इंडिया में तो फिर आउट होना पड़ेगा T20 वर्ल्ड कप से बांग्लादेश को। जी हाँ। बांग्लादेश में ही खेलना होगा ऐसा आईसीसी का कहना है भाई। पूरा पढ़ के आप लोगों को बता देता हूँ। आईसीसी ने बांग्लादेश के T20 वर्ल्ड कप मुकाबले के वेन्यू बदलने की मांग ठुकरा दी गई है, पूरी तरह इनकार कर दिया गया है भाई लोग। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड वेन्यू बदलने को लेकर आईसीसी के सामने अपील की थी। इसके लिए बांग्लादेश सुरक्षा का हवाला दे रहा था, लेकिन अब रिपोर्ट है कि सब कुछ जांचने परखने के बाद आईसीसी अपने अंतिम नतीजों पर पहुंच चुका है। सूत्र की माने तो आईसीसी ने अपनी जांच में सुरक्षा से जुड़े वजहों की पड़ताल की और पाया कि टूर्नामेंट के दौरान किसी भी बांग्लादेशी प्लेयर को कोई भी खतरा नहीं है। क्यों खतरा नहीं? ये आप लोगों को स्पष्ट तरीके से बता दिया गया है आईसीसी की तरफ से। और तो आपको क्या कहना है इसके? क्या बांग्लादेश नहीं आ रही है क्या इंडिया? आएगी, क्यों नहीं आएगी? नहीं आएगी तो फिर आपको तो पता ही है, वो रहे या ना रहे कुछ फर्क पड़ता नहीं है बांग्लादेश को। पहली बात बांग्लादेश तो को है, फर्क नहीं पड़ता है कि वर्ल्ड कप को अब फर्क नहीं उतना बड़ा पड़ता? बांग्लादेश है नहीं क्रिकेट में। नहीं नहीं, वो टेस्ट प्लेइंग नेशन है भाई, तो वो उसका बात को तो माना जाएगा, उसका कुछ नहीं बात को माना सुना जाएगा, जाएगा। नहीं नहीं, ये एक माना फैक्ट की जाएगा। बात है कि देखिए जितने माना भी गया, देखिए उनका माना तो जाता है, इसलिए तो उनका बातों का रिप्लाई दिया आईसीसी ने। जी, तो उसमें तो क्या रिप्लाई तो कुछ नजर नहीं है, उसमें तो रिप्लाई डायरेक्ट इनकार कर दिया गया है। वही चीज मैं बता क्यों रहा हूँ। इनकार हाँ, कर दिया गया? क्यों इनकार कर दिया गया? क्या उनको खेलना मतलब पड़ेगा? क्या मेन रीजन क्या दिया है? कौन? बांग्लादेश ने क्या रीजन दिया है बांग्लादेश कि रीजन नहीं दिया था कि क्यों नहीं खेलना चाहते भारत में। वो जी रीजन यही था कि उनको सिक्योरिटी, हाँ सिक्योरिटी प्रॉब्लम था। जिस प्रकार से हाँ, पाकिस्तान को है, बिल्कुल। यहाँ मतलब इंडिया में बांग्लादेश के प्लेयरों को सिक्योरिटी रीजन। मतलब बांग्लादेश के प्लेयर्स को ऐसा, बांग्लादेश को ऐसा लगता है कि इंडिया में हमारे खिलाड़ियों का सिक्योरिटी प्रॉब्लम है। जी आपको ऐसा लगता है कि सिक्योरिटी प्रॉब्लम होना चाहिए इंडिया, वो भी इंडिया में इतना सुरक्षा, नहीं इतना वातावरण, इतना महसूस नहीं होता नहीं है। नहीं, ये एक चीज तो है कि जिस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ व्यवहार किया जा रहा है। देखिए वहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है, नहीं मैं वहाँ माहौल सही नहीं, लेकिन इंडिया में तो माहौल शांति नहीं, है। माहौल की बात नहीं है, मगर इंडिया के जितने लोग हैं वो तो आक्रोश तो है बांग्लादेश से, तो वो बिल्कुल। बांग्लादेशियों को तो देखना नहीं चाहते देखिए हैं। आक्रोश है, लेकिन सुरक्षा भी करने जानती है इंडिया की एजेंसी, इंडिया के पुलिस, नहीं नहीं, ये ठीक है ना। मैं मानता हूँ। लेकिन उन लोग कितना भी गुस्सा हो बांग्लादेश के प्रति, बट यहाँ सुरक्षा गारंटी है, नहीं 100% गारंटी है इंडिया में। नहीं, सुरक्षा गारंटी है, मैं मानता हूँ, मगर हमें नहीं लगता है कि उनको आना चाहिए। मैं तो चाहूंगा कि वो बॉयकॉट ही कर ले तो वो मुझे भी अच्छा लगता है कि उनको नहीं वो आना अच्छा चाहिए। रहेगा, क्योंकि बिल्कुल। भाई एग्रेशन तो भरा हुआ है इंडिया में भी। अगर वो अकेले मिल गए हाँ। तो फिर तो दिक्कत होगा। अरे सब इतना इम्पोर्टेंट क्यों दिया जाता है नहीं नहीं पाकिस्तान को उतना नहीं देते हैं तो बांग्लादेश को नहीं क्यों? नहीं, पाकिस्तान का भी इम्पोर्टेंस है, बांग्लादेश का इम्पोर्टेंस इसलिए देखिए है मेरा क्योंकि वो इम्पोर्टेंट, मेरा टेस्ट क्लेइंग। सुनिए सुनिए जी पहली बात, जी मेरा हाँ बात जी आप हाँ जी हाँ बीच में बहुत बोलते हैं, आप जी हमको हाँ बोलने दीजिए जी प्रॉपर। हाँ, बोलिए बोलिए। इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं देना चाहिए क्योंकि जी हाँ इंडिया टॉप पे है, मतलब इंडिया इन सेंस की
ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका जी हाँ, और इंडिया, जी हाँ। ये सब है मेन धुरंधर नहीं देखिए, इंटरनेशनल में। ये सब आता है, सब निचले स्तर पर आता है, समझे भाई लोग। आप लोग पाकिस्तान और बांग्लादेश, आयरलैंड ताइलैंड, आप लोग को पता है, ये सब छोट-पोट नीचे ही है, ये लोग हमेशा से नीचे ही है। इतने सालों से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं बांग्लादेश, बट अभी तक से वो ऊंचाई प्राप्त नहीं किए। जिस तरीके से अफगानिस्तान ने कुछ ही सालों में, जिस प्रकार से वो ऊंचाई पे ऊंचाई जा रहे हैं वो लोग, अभी देखिए पाकिस्तान को भी हरा दिया है, इंग्लैंड को भी हराया था ना, इंग्लैंड को हराया था ना, और ऑस्ट्रेलिया को हराए थे एक ऑस्ट्रेलिया बार, को, नहीं 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 नहीं, T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया को हराए थे बिल्कुल अफगानिस्तान। बिल्कुल। फिर वर्ल्ड 2023 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड को भी हराया था, जी हाँ, कि साउथ अफ्रीका को हराया, नहीं साउथ अफ्रीका को एक बार हराई है। बिल्कुल। सोचिए इन लोग की बस की बात है बांग्लादेश का। नहीं, खैर हम नहीं, लोग आगे बढ़ते हैं। लगभग ना सभी देश को हरा चुकी है, लगभग बस इंडिया अफगानिस्तान। को नहीं हरा पाई, जी, इंडिया थोड़ा सा इंडिया को भी हरा देगी वक्त के साथ। अब। हम चाहते हैं हम बढ़े, और उस टाइप की हरकत भी नहीं करते हैं, इतना इज्जत पाते हैं ना वो लोग, इज्जत भी देते हैं, क्योंकि तो फाइनली इंडिया ने ही बांग्लादेश को नहीं, अफगानिस्तान को क्रिकेट सिखा रही है। अजय जडेजा कोचिंग भी कर चुके हैं वो, जी अजय जडेजा ना, जी वर्ल्ड कप में कर चुके थे 2019 का वर्ल्ड कितना अच्छा परफॉर्मेंस रहा। 2023 का वर्ल्ड कप में कर चुके थे, और लगभग क्वालिफाई करने ही वाले थे, बट सामने ऑस्ट्रेलिया आ गई। ग्लेन मैक्सवेल का वो पारी इनिंग वो याद रहेगा अफगानिस्तान को। बिल्कुल। और फाइनली हम लोग का यही कंसर्न निकल के आया भाई लोग कि बांग्लादेश रहे या ना रहे, उससे हम लोग को क्या फर्क पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और मैं अगर एक सलाह देना चाहूंगा कोई, तो भाई बांग्लादेश तुम मत ही आओ, सबसे बेस्ट वही रहेगा। ये बात जो इधर उधर हो रहा है, इस चीज को डायरेक्ट क्लोज करो, बोलो कि हमें खेलना ही नहीं है क्रिकेट, हमारा देश में क्रिकेट होता ही नहीं है। जिस प्रकार से वो कॉमेडी बोल गया था, हमको जीतना ही नहीं है, उस प्रकार से आप लोग बोल दीजिए हमें खेलना ही नहीं है। उसी प्रकार से बांग्लादेश को खेलना ही नहीं है भाई मैच। वर्ल्ड कप में बहुत सारे टीम है, वो पार्टिसिपेट भी कर लेंगे, खेल भी लेंगे, पॉइंट्स को बांट दिया जाएगा। बांग्लादेश का जिससे भी मैच रहेगा एक एक पॉइंट दे दिया जाएगा। जिस प्रकार से कोई भी टीम अगर अब्सेंस होती है तो उसका पॉइंट बांट दिया जाएगा। आईसीसी का तो यहाँ पर क्लियर प्लान है कि आना है आइए, नहीं आना है सलाम रहिए, सलाम वालेकुम करते रहिए। फिर रिजू साइमंड को बुलाइए और अपना बांग्लादेश प्रीमियर लीग चलाइए। वर्ल्ड कप के समय में ही चलाना, कोई मतलब नहीं, हमारा आईपीएल तो नहीं करना है तो हम तो बोलेंगे कि अब बांग्लादेश प्रीमियर लीग को पोस्टपोन कीजिए, वर्ल्ड कप समय आप लोग खेलिए बांग्लादेश प्रीमियर लीग, अपना दुनिया में रहिए। मैं तो मतलब उनको होना ही नहीं चाहिए वर्ल्ड कप में, सीधा सीधी बात नहीं वो होंगे भी नहीं। और भाई लोग हम लोग ये भी बात करने वाले कि सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड किसे किसे मिला, आप लोग को पता है? सबसे ज्यादा सचिन तेंदुलकर 76 बार मैन ऑफ द मैच रहे हैं। उसके बाद हमारा पता है ना कौन जी? कौन है? रन मशीन विराट कोहली, 71 ओनली द रन मशीन विराट कोहली बार मैन ऑफ द मैच प्राप्त हुए। उनके उसके बाद है आपका जयसूर्या 58, जैक एलिस। क्या आप जानते हैं जयसूर्या कौन है? बिल्कुल बिल्कुल पहचानते हैं उनको, बिल्कुल श्रीलंका के एक्स क्रिकेटर है। अपने ताबड़तोड़ क्रिकेटर थे भाई, ताबड़तोड़। अब बॉलर सबको तो इससे आंख बंद करके मारते थे, बंद करके आंख खुला का खुला कर देते थे वो, आंख खुला का खुला रह जाता था। मतलब व्हाट अ ग्रेट प्लेयर भाई, वो भी ग्रेट प्लेयर है भाई। मैं ये नहीं कहूंगा भाई, श्रीलंका ने भी बड़े बड़े प्लेयर को भाई जन्म दिया है। जैक एलिस से आपका 57 बार मैन ऑफ द मैच, संगाकारा 50, रिकी पॉन्टिंग 49, रोहित शर्मा 45 बार, फिर साकिब अल हसन 45 बार, जी शाहिद अफरीदी 43, ब्रेन लारा 42। हमारे इंडिया में इनमें इस रैंकिंग में 2 प्लेयर हैं, सचिन तेंदुलकर 3 प्लेयर है, सॉरी भाई लोग 3 प्लेयर है, मतलब सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और रोहित शर्मा। देखिए सब जगह इंडियन प्लेयर आगे ही रहता है। जी हाँ, तो फाइनली आप लोग को बता दिया गया है कि कौन जो प्लेयर है, कौन ऐसे प्लेयर है जो कि सबसे ज्यादा बार प्लेयर ऑफ द मैच जीत चुके हैं। तो फाइनली उसमें भी इंडिया का नाम आ रहा है, नंबर टॉप में भी वही है, सेकंड टॉप भी वही है। तो समझिए कि डोमिनेट तो है इंडिया का क्रिकेट में, कुछ मगर एक साल में थोड़ा सा
हल्का सा ऊपर नीचे 19-20 चल रही है नहीं, नहीं, बट क्रिकेट कोई नहीं, इसको यूं सही किया जाएगा। क्रिकेट है आप तो कैसे कमबैक करती है इंडिया आप लोगों को पता ही है, सॉलिड कमबैक हो जाएगा, आप लोग टेंशन नहीं लेने का है। जी हाँ। आप लोग बने रहिए वीडियो में, आप लोगों के लिए अपडेट लेते मतलब लाते रहेंगे। चलिए इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।